Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने अपनी भक्ति से कौन सी शक्ति प्राप्त की है और कौन सी शक्ति प्राप्त करना भी बाकी है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि आपने अपनी शक्ति से जो है आपने अपनी भक्ति से कौन सी शक्ति प्राप्त की है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपने अपनी बहुत सारे कार्ड्स हैं, आपने अपनी भक्ति से कौन सी शक्ति प्राप्त की है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। देखिए, भक्ति जब हम करते हैं, भक्ति और शक्ति दोनों ही अगर कहा जाए तो दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। शक्ति होती है तभी हम भक्ति कर पाते हैं और भक्ति करने से ही हमें जो है एक शक्ति प्राप्त होती है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। तो भक्ति करने से आपको कौन सी शक्ति आपने प्राप्त की है, ये हम देखेंगे। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहला जो कार्ड आया है वो आया है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ सूट्स, एस ऑफ सूट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, पेज ऑफ सूट्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ wands, Knight of Cups and the Hermit। बॉटम ऑफ द जो डेक आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6 ऑफ wands। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम, सोल जर्नी से भी लेंगे कुछ कार्ड्स। फेलियर, रिलेशनशिप, abundance, पर्पस, ह्यूमर। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है हमारा आ रहा है चेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। तो आपकी जो राशि यहाँ पर सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स आपकी राशि जेमिनाई हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है। मीन्स आपकी राशि मिथुन हो सकती है, तुला हो सकती है, कुंभ हो सकती है। आपकी राशि मिथुन, देखिए ये कार्ड आ गया, कन्या हो सकती है। ये जो साइन है 4, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है इस रीडिंग में। साथ साथ आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पर ओवरऑल अगर एनर्जी देखूँ मैं तो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
मीन्स देखिए आपका यहाँ भी 6 आ रहा है और मैंने अभी आपको बोला है कि आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग आपकी कुंडली में हो सकता है। आप जहाँ पर भी हैं आपको नेम फेम रिकॉग्निशन, ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही हूँ, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा होगा। क्योंकि देखिए जब हम भक्ति करते हैं, जब हमारे अंदर एक शक्ति एक पैदा होती है, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, भक्ति हमें सदमार्ग पर लेकर जाती है और भक्ति हमें सत्य और असत्य में जो है अंतर बताती है, सही और गलत में अंतर बताती है, हमें कैसा आचरण करना चाहिए दुनिया से, या कह सकते हैं अपने जीवन में हमें कौन से आचरण का पालन करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए अपने जीवन की उन्नति के लिए। तो हमें इन चीज़ों का पता लगता है जब हम भक्ति करते हैं। चेंज ओवरऑल अगर देखा जाए तो हो सकता है आपकी लाइफ में चेंज आया हो, आपकी लाइफ में एक मेजर बदलाव आया हो, है ना। तो जो चेंज आता है जीवन में, कभी कभी बदलाव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भक्ति की शक्ति से ही आपने इस चेंज को फेस किया है। जो चेंज, जो परिवर्तन आपके जीवन में आया, उसको का सामना करने की शक्ति आपके अंदर इस भक्ति और अध्यात्म के कारण ही पैदा हुई, है ना। नहीं तो नहीं होती, क्योंकि अध्यात्म जो है हमें सद्मार्ग पे चलना सिखाता है, हमें सहनशीलता देता है, हमें एक सब्र देता है ना। हमें चीज़ों को कह सकते हैं, जो सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी कभी बहुत बैड एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हो जाते हैं, उनको फेस करने की शक्ति देता है अध्यात्म और भक्ति। तो यहाँ पर भक्ति से आपने सहनशीलता प्राप्त की है, भक्ति से आपने चीज़ों को, बुरे समय को फेस करने की शक्ति प्राप्त की है, बुरे समय का सामना करने की शक्ति आपके अंदर जागृत हुई है ना। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने जीवन में 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत में पे बिलीव करने लगे, अध्यात्म से जुड़े तो आप मेहनत करना सीख गए, आपको एक कह सकते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन मिला कि हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उसका परिणाम जो है हमें अवश्य ही मिलेगा। तो अध्यात्म से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, आपने मेहनत करी, आपने एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया। तो ये आपने जो शक्ति जो थी वो आपके अंदर प्राप्त हुई, आप मेहनत कर रहे हो, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप अगर आप आध्यात्मिक इंसान हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप बहुत भक्ति करते हो ईश्वर की, तो भक्ति करने से क्या होता है, हमारी उन्नति होती है, हर तरह से उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, भावनात्मक उन्नति भी होती है, और ये कह सकते हैं मानसिक उन्नति भी, और शारीरिक, हर तरह से हमारी उन्नति होती है। फाइनेंशियल, सोशल, हर प्रकार की उन्नति हमारे अंदर होती है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया। आपके रिश्ते हो सकता है बहुत अच्छे हो गए हों, आप अपने रिश्तों की कदर करना सीख गए हो, आप अपने अपनों की कदर करना सीख गए हो। तो यहाँ से भक्ति से आपने को ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आप भक्ति से आपके अंदर एक शक्ति आई है कि लोगों ने अगर आपको बुरा बोला है, लोगों ने आपको बुरा भला बोला है, तो आपने सब्र रखकर उन चीज़ों को सहन किया है, उन चीज़ों को सहन करने की शक्ति आपके अंदर जो है पैदा हुई है। लोगों ने तो आपको बहुत दुख दिए, लोगों ने तो आपको इतना सब कर दिया कि आप, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आध्यात्मिक इंसान नहीं होते, अगर आप भक्ति नहीं करते, तो आप कब के इस दुनिया को छोड़कर चले जाते। लेकिन आपके अंदर एक शक्ति प्राप्त हुई उन चीज़ों को सहन करने की, और उन चीज़ों को सहन करके आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। आप गलत जगह से निकलकर, ये कह सकते हैं नेगेटिव स्टेट से निकलकर आप पॉजिटिव स्टेट में जाने के लायक हो गए हैं, है ना। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके अंदर
एक क्लैरिटी आई है जीवन के प्रति, आपके अंदर एक कह सकते हैं एक सोच एक आपके अंदर एक बनी है ना, एक पॉजिटिव एक आपका माइंडसेट आपका जो है वो बना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत लॉजिकल हो गए हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, जीवन में आपके अंदर चॉइसेस आ गई। लवर्स का कार्ड, इसका मतलब ये नहीं कि लवर्स हैं फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर आपको चॉइसेस मिली हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत आपके अंदर बुद्धि कह सकते हैं, आपके अंदर बुद्धि बढ़ी है, बुद्धि का आपके अंदर जो कह सकते हैं विकास हुआ है, आपके अंदर एक ज्ञान बढ़ा है ना। जब हम आध्यात्मिक होते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, ईश्वर हमें बुद्धि प्रदान करता है, सद्बुद्धि देता है, ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें, जीवन में आगे बढ़ सके। तो आपने जीवन में आप आगे बढ़ पाए। देखिए यहाँ पर भी एबंडेंस का कार्ड है, उसके जस्ट ऊपर द एम्प्रेस का कार्ड है। तो आपके जीवन में एबंडेंस आई, आपके जीवन में सुख समृद्धि आई। अगर जीवन में आपको तरक्की करनी है तो आध्यात्मिक और होना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर आप जो प्लानिंग करते हो, आप उसको उसके लिए आप एक्शन ले पाते हो, है ना। आपके अंदर वो शक्ति पैदा हुई कि आप उसके लिए कोई एक्शन ले सको। साथ साथ हर्मिट का कार्ड है, आप अकेला रहना पसंद करने लगे, नहीं तो आप लोगों की कंपनी ढूंढते थे, आप लोगों का साथ ढूंढते थे। आपको अपने आप को बहलाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए आप दोस्ती करते थे, बातें करते थे, गॉसिप करते थे, इधर उधर जाते थे, भटकते थे। तो यहाँ पर आप जो हो अपने आप से प्यार करना सीख गए, आप सेल्फ लव करना सीख गए, आप अपने साथ समय बिताना सीख गए, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने बहुत कुछ सीखा है, पर्पस आपको अपने जीवन का लाइफ पर्पस पता लग गया कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, और आगे आपका पर्पस क्या है फ्यूचर में, ये आपको पता लगा। आपकी लाइफ में एबंडेंस आई है। एबंडेंस मीन्स जो हम चाहें उस चीज़ को प्राप्त कर ले, मैनिफेस्ट कर ले, है ना। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो मैनिफेस्ट मीन्स एबंडेंस मीन्स ये होता है कि अच्छी हेल्थ, हमारे आसपास अच्छे लोग, और हमारे परिवार में हार्मनी, खुशियाँ, धन दौलत, ये सब को हम एबंडेंस बोलते हैं। तो आपकी लाइफ में एबंडेंस आई है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं, है ना। आप उन्हीं के साथ आपके रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं, या उन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप लंबे समय तक चलता है जो आपके हायर गुड्स को सर्व करता है ना। यहाँ पर फेलियर आपकी लाइफ में आए, लेकिन उन फेलियर से आपने जो है कुछ सीखा, कुछ समझा, है ना, और सीख कर आगे बढ़े हो। तो यहाँ पर आपने भक्ति से, आध्यात्मिकता से आपने ये सब सीखा है। यहाँ पर देखिए ह्यूमर, आप जीवन में पहले आप छोटी छोटी बातों पर बहुत सीरियस हो जाते थे, आप पहले छोटी छोटी बातों को बहुत कह सकते थे, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर ले लेते थे। लेकिन अब आप जो हो जीवन का एक लाइटर साइड जो है आपने देखा है, आप जीवन को खुश होकर जीते हो, चाहे आपके लाइफ में गम आए, चाहे आपकी लाइफ में खुशी आए, आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस करते हो। पहले आप छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर जो है चीज़ों को आप दिमाग पर ले लेते, कई दिन आप सो नहीं पाते थे, दुखी हो जाते थे, रोते थे। तो यहाँ पर आपने जो है ये समझा है कि जीवन में आपको जीवन जो है कह सकते हैं बहुत 84 लाख योनियों के बाद जो है हमें जीवन मिलता है, और इस जीवन को आपको रोकर दुखी होकर नहीं गंवाना है। इस जीवन को जो है आपको लोगों की सेवा करके हंसते खेलते हुए जो है इस जीवन का अंत करना है। तो आपको अपने जीवन का पर्पस, यहाँ इस प्लेनेट अर्थ पर आने का पर्पस आपको पता लगा है।
तो यहाँ पर जो कार्ड आया है हिडन नॉलेज, हीलिंग अर्थ, पावर ओवर डिफिकल्टी, sensuality, harvest, opening heart, achievement, ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पर आगे जो आपको मिलने वाला है ना, आगे जो आप इस शक्ति से प्राप्त करो, इस भक्ति से प्राप्त करोगे वो है हिडन नॉलेज। आपको जीवन का एक रहस्य पता लगेगा कि जीवन एक रहस्य है, जीवन इस जन्म मृत्यु से भी ऊपर है। इस चीज़ों का आपको रहस्य पता लगेगा आगे, है ना। जब आप आध्यात्मिकता में हम जब बहुत हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हमें कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यमय सत्य जीवन के पता लगते हैं जो आपको पता लगेंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन आप करते हो या आपने करना स्टार्ट कर दिया हो, तो हो सकता है आपने मेडिटेशन में कई बार मेडिटेशन में हमें अपने पिछले जन्म भी दिखने लगते, तो हो सकता है आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड जो हैं वो दिखाई देने लगे कि पिछला जन्म में आपने क्या क्या चीज़ें फेस की और पिछले जन्म में आप कहाँ थे, है ना। ये चीज़ों का आपको आने वाले समय में पता लगेगा। हीलिंग अर्थ, आप हो सकता है अर्थ को हीलिंग दो, आप लोगों को हील करो। हीलिंग देखिए यहाँ पर जो है रेकी हीलिंग ये दे रही हैं, है ना, अर्थ को, मदर अर्थ को। तो हो सकता है आप आने वाले समय में रेकी हीलिंग करो या लोगों की हीलिंग करो। यहाँ पर इस भक्ति से ही आपको प्राप्त होगा, आध्यात्मिकता से ही प्राप्त होगा। पावर ओवर डिफिकल्टी, आपके अंदर हर तरह की परेशानी को फेस करने की शक्ति पैदा होगी। आप हर परेशानी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकोगे, ये शक्ति आपके अंदर प्राप्त होगी। सेंसुअलिटी का कार्ड आया है। फेमिनाइन विजडम आपके अंदर पैदा होगा, आपके अंदर एक पेशेंस पैदा होगा आने वाले समय में। हार्वेस्ट, आपको जो है जीवन में ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लोगों की ब्लेसिंग्स। देखिए जब हम आध्यात्मिकता में आगे स्तर में बढ़ते हैं तो हम लोगों को हील करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। तो जब किसी की हेल्प होती है तो वो हमें क्या देता है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देता है। तो आप जो है ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। ओपनिंग हार्ट, आपका जो हार्ट है वो ओपन होने वाला, आप कंपेशनेट हो जाओगे, आप हर एक जीव जंतु के लिए दया का भाव रखोगे, हर एक परेशानी को अपनी परेशानी जो है समझने लगोगे। तो कंपेशन जो है और काइंडनेस जो है आपके अंदर जो है स्टार्ट हो जाएगी। अचीवमेंट, आपको अपने अचीवमेंट मिलेगी, जो भी आप प्रयास करोगे, जो भी आप कोशिश करोगे उन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप कामनाओं, जिन भी कामनाओं को आप मैनिफेस्ट करोगी, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनकी अगर आपको कामना करेंगे तो वो जल्दी आपको मिलेगी। साथ साथ ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, आपको एक ऑप्टिमिज्म मिलेगा, ग्रेटफुल। आप जीवन में हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे। आप जीवन में अगर आप वो सांस भी ले रहे हो, अगर आप पानी का भी यूज़ कर रहे हो, तो हर एक चीज़ का आप शुक्राना अदा करना स्टार्ट कर दोगे, ग्रेटफुल हो जाओगे। साथ साथ ऑप्टिमिज्म, बहुत आशावादी, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये चीज़ें भी आपको
आने वाले समय में अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाली हैं। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक होते हैं, एक तो होता है इंसान नॉर्मल आध्यात्मिक के नॉर्मल है, पूजा पाठ करते हैं। जब आध्यात्मिकता का पूजा पाठ का स्तर जब हमारा बढ़ता है तो हम लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप आने वाले समय में लोगों को हील करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, कुछ ऐसा आप करोगे। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी प्लानिंग हो कि आप कोई एनजीओ स्टार्ट करो, आप एनजीओ के थ्रू लोगों की सेवा करो, आप लोगों को भोजन की व्यवस्था करो, आप लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।